लोकसभा चुनाव का घमासान जारी है और प्रत्याशी अपने हिसाब से गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं। जो 5 साल तक जनता दरबार लगाते थे और फरियाद सुनते थे, आज खुद फरियादी बन चुके हैं और जनता की चौखट पे अरदास कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक, समाजवादी चिंतक नागेंद्र सिंह यादव मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह के माहौल हैं। नागेंद्र जी, किस तरह का माहौल नज़र आ रहा है? माहौल पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और ये चुनाव जनता खुद लड़ रही है। जनता परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से। मतलब किसी तरीके से हर तरह से जो इन्होंने वादा किया उस पर एक भी काम झूठे हुए, कोई एक भी काम पूरा नहीं हुआ। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी कहा करते थे कि जनता के बीच अगर कोई वादा किया जाए तो उसको पूरा न किया जाए तो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। ये भ्रष्टाचार है। आज किस तरह का भ्रष्टाचार है? आज हर तरह का भ्रष्टाचार है। मैंने बताया ना कि नेताजी ने कहा था कि जो जनता के बीच वादा किया जाए और उसको पूरा न किया जाए, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है। बाकी भ्रष्टाचार आप लोगों से बढ़िया कौन जानता होगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे, तमाम शिक्षक भर्ती के नाम पर, तो कहाँ नहीं है भ्रष्टाचार। राफेल घोटाला, ईवीएम घोटाला, तमाम घोटाले जितना आप गिनना चाहें उसमें कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें घोटाला न हुआ। आप बताइए, पूरे देश की पूंजी सिर्फ 2 पूंजीपतियों के हाथ में चली गई। कहाँ है रोजगार देने वाले संसाधन? बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? लघु उद्योग, कुटीर उद्योग है ही नहीं है। छोटे जो मझोले उद्योग थे जिससे देश की श्रम शक्ति को कुछ मिलता, सारे प्रतिष्ठान बेच दिए गए। सारे क्या बचा है देश में? साहब उद्योगपतियों के देश को, दूसरे देश के जो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर महात्मा गांधी का भारत, जिसने पूरी दुनिया में एक संदेशा दिया बिना हिंसा किए हुए, आज हिंसा और झूठ के आधार पे गुजरात से 2 महापुरुष निकले, महात्मा गांधी और सरदार पटेल, जिन्होंने इस भारत के आज़ाद करा। और आज़ाद भारत में आज 75 सालों में देश प्रगति किया। और ये लोग जो देश की कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, इनका काम केवल झूठ फरेब, आज़ादी की लड़ाई में भी इनका कोई योगदान नहीं रहा है। ये लोग उस समय भी मिलकर के अंग्रेज़ों से गुलाम बनाए रखना चाहते थे। अब बात करने के लिए तमाम धन्यवाद। किसी की भी हत्या कर देना किसी के कौन से कानून में है, किस श्रेणी में आता है? जिस देश में अहिंसा का पुजारी रहा हो, जिसने पूरी दुनिया को संदेशा दिया अहिंसा का, उन्हीं की हत्या कर दी जाए। ये विचारों की हत्या है। आप ही भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं या फिर जनता के बीच में ये मुद्दे नजर आ रहे हैं? जनता के बीच में बहुत तीक्ष्ण निगाह जनता रखी हुई है। ये नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस देश की महान जनता चुनाव लड़ रही है। जाति धर्म से ऊपर उठ करके सारे लोग एक जगह गोलबंद हो गए हैं और इस देश से इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ पूरा का पूरा माहौल खड़ा हुआ है। कोई जाति नहीं चलेगी, कोई धर्म नहीं चलेगा। इन्होंने जो भी अपनी जो इनकी परिकल्पना रही हो, आज भ्रष्टाचार की यह हालत है। भ्रष्टाचार में ये अपराध इतने चरम पर है, महंगाई चरम पर है और ये लोग कहते हैं कि अमृतकाल चल रहा है। यही अमृतकाल है जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ किसानों की आय दुगनी करने की बात किया इन्होंने। किसानों की खाद की बोरी बताइए, पैसा वही है, 10 किलो कम कर दिया। इस तरीके से चला जा रहा है देश की जनता को। किसान भोले भाले जो अन्नदाता हैं उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। उनको लगभग 1000 किसानों की हत्या हो चुकी। क्या लग रहा है किसान आंदोलन का असर पड़ेगा इस चुनाव पे? पूरी तरह से आंदोलन है। छात्र आंदोलित हैं, बेरोजगार आंदोलित हैं, किसान आंदोलित हैं, व्यापारी आंदोलित हैं, नौजवान आंदोलित हैं। सारा कहाँ नहीं, सारे लोग अपने खुद जो जहाँ से है वहीं से आंदोलित है। इस जब सरकार में बैठे लोगों को हो सकता है ना एहसास होता हो, मगर अंदर जो है इस सरकार के खिलाफ बगावत पे उतारू है जनता। सत्ता पक्ष कहती है देश में अमृतकाल चल रहा है और विश्व गुरु बन रहे हैं, दुनिया में डंका बज रहा है विश्व गुरु का। तो क्या किस स्थिति में ये है? जिस देश के प्रधानमंत्री मंचों से ये कहते हों कि हम देश में 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। अब कल्पना करिए, ये संदेशा अगर पूरी दुनिया में जा रहा होगा कि जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जीवित हों, उस देश की क्या स्थिति होगी। कितने किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है। अभी एक लड़का जो परीक्षा लिख करके आया, सारी डिग्रियां रख करके उसने अपने माँ बाप को
वीडियो बना करके कहा कि इन डिग्रियों को मैं क्या करूं, मैं इससे अच्छा बढ़िया है कि मैं आत्महत्या करूं। ये हालत हो गई है देश की। तो आप किस तरह का विकल्प देने की बात कर रहे हैं जनता से? हम लोगों ने जब भी विपक्ष की सरकार बनी, चाहे जनता पार्टी की सरकार ले लीजिए, चाहे जनता दल की सरकार ले लीजिए, या जो भी मनमोहन सिंह का इवन यूपीए 1 और 2 मनमोहन सिंह का कार्यकाल अब तक का सबसे बढ़िया कार्यकाल कहा जाएगा। जो उस समय की महंगाई, जिस समय महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, अब उस महंगाई से आज की तुलना कर लीजिए 10 सालों में कहाँ चला गया। 55 लाख करोड़ देश पर विदेशी कर्ज था, आज ये 205 लाख करोड़ रुपए जो है विदेशी कर्ज हो गया है। किस जीवन में जी रहे हैं हम? जीडीपी हमारी कहाँ है? बेरोजगारी का आलम ये हो गया है कि बेरोजगार पाने के लिए परेशान है, किसान परेशान है, जानवर से परेशान है। कौन ऐसा वर्ग है जो खुश हो? केवल ऐसा कौन सा कारण है जिसके चलते विपक्ष के नेता सब भाजपा में चले जा रहे हैं? ये तो अब विपक्ष ईडी, इनकम टैक्स, तमाम फर्जी मुकदमे, हमारे नेता माननीय आजम साहब को जिस 9 बार मतलब विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे, 1 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। इस एशिया के सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी बना करके उन्होंने गरीब यतीम बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। आज मतलब उनको जेलों में बकरी चोरी, भैंस चोरी का मुकदमा कायम करके, अब कहाँ है कानून? हमारी अदालतें कहाँ हैं? हमारा संविधान कहाँ बच रहा है? जिसका चाहिए आप घर गिरा दीजिए, जिसके ऊपर चाहिए मुकदमा कायम करा दीजिए, भ्रष्टाचारी कह दीजिए, आपके ऊपर कोई लगाम नहीं है। हम क्या बुलडोजर नीति ये संवैधानिक नहीं है? कहाँ संवैधानिक है? कहाँ से संवैधानिक है? आप लोग भी जानते हैं संवैधानिक कहाँ से है? कुर्की जब्ती का अधिकार तो है, बिना अदालत के आदेश के किसी का घर नहीं गिराया जा सकता है। अपराध एक आदमी करता है, उसके माँ बाप, भाई बहन, बेटे, पत्नी, ये अपराध में फांसी भी होगी तो जो अपराध किया होगा उसको होती है, पूरे परिवार को फांसी नहीं दी जाती है। ये अलग तरीके का भारत है, बना दिया है इस सरकार में, एक अलग तरीके का संदेशा जा रहा है। क्या प्रतापगढ़ लोकसभा में क्या स्थिति बन रही है और किस तरह के मुद्दे हैं? प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट पूरी तरह से एकदम इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। सारे वर्गों के लोग सारी सीमाएं तोड़ करके सब इंडिया गठबंधन के साथ माननीय एसपी पटेल को जिताने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के नेता माननीय प्रमोद तिवारी जी, जिन्होंने बागडोर अपने हाथ में लिया है और इस प्रतापगढ़ को एक बार नहीं कई बार उन्होंने कांग्रेस को अपने दम पर प्रतापगढ़ से जिताने का काम किया है, और इस बार भी उन्होंने अपनी जो है कमान लिए हैं और यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी एसपी पटेल जी चुनाव जीत के जाएंगे। एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के वादे हैं, न्याय है, कौन सा ज़्यादा प्रभावी है? मोदी की गारंटी को जनता ने तो अपने उस पर परख लिया। मोदी की गारंटी केवल झूठ की गारंटी है। ये फासिज्म के बारे में आप लोग भी जानते होंगे। फासिस्ट जो है वो भय पैदा करता है समाज में, अराजकता पैदा करना, अफवाह फैलाना, यही फासिज्म का काम है। उस काम को मोदी जी कर रहे हैं। इस देश के भोले भाले लोगों को ठगने का काम हो रहा है, मगर एक बार ठग गए, 2 बार ठग गई, अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। इनकी गारंटी पूरी तरह से फेल है, इस गारंटी का कोई मतलब नहीं रह गया। तो ये हैं समाजवादी चिंतक नागेंद्र सिंह यादव। इनके शब्दों से लगता है कि इनका साफ तौर पे कहना है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।